शलोम मुझसे यशा में आप सबों की सलामती हो। फ़ज़ल और सच्चाई के दिन, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाए, यानी फ़ज़ल पर फ़ज़ल, क्योंकि फ़ज़ल और सच्चाई मुझसे यशा की मार्फत पहुँचे। तो आज का जो टॉपिक है, विषय है, मुकाशफा है, वो आसमानी रूहानी जंग के बारे में, वॉर के बारे में। वैसे ही हम आम तौर पर दुनिया में जब वॉर के बारे में या जंग के बारे में ख़बर सुनते हैं, ज़मीनी जिस्मानी जंग के बारे में, दो देशों की बीच जो लड़ाई होती है, तो हम डर जाते हैं। अफवाह भी सुनते हैं जंग के बारे में तो डर जाते हैं। तो देखो, ये आसमान की लड़ाई है, ये रूहानी लड़ाई है। तो फाइटर प्लेन्स जो हैं, फाइटर प्लेन, जंगी जहाज़, फाइटर्स जेट्स हैं, जो ये अब जो हमारा वक्त चल रहा है, ये मुकाशफा की रूह में। अगर आपको भी इन बातों को समझना है तो खुदा से मांगा करे कि यीशु मसीह के नाम में बाप से दरख्वास्त किया करें कि हमें हिकमत और मुकाशफा की रूह, यानी हमारे दिल की आंखें रोशन हो जाए। अगर आपको इस तरह के मुकाशफे समझने में मुश्किल आती है, अंडरस्टैंड करने में, तो समझ का रूह और हिकमत और मुकाशफा की रूह ज़रूर उसके लिए रिक्वेस्ट करें यीशु के नाम में। जो ये हमारे वक्त की जो निशान है, जो फाइटर जेट है, जंगी जहाज है, ये हमारे वक्त के लिए आसमानी जंग का निशान है। तो ये तमसील है आसमानी जंग की, आसमानी फौजें हैं ये। तो जो खुदा की तरफ से भी है और अबलीस की तरफ से भी है, दोनों तरफ से हैं, अबलीस की फौजें और खुदा की फौजें। और इनकी जो आसमानी जंग की तमसील है वो है फाइटर प्लेन्स, फाइटर जेट्स, जंगी जहाज। आसमान की जंग, इस जो ये रूहानी जंग का निशान है, एक तो फाइटर जेट हैं और दूसरा निशान ये है कि जब जमीन पर रेप यानी व्यभिचार यानी जिना जमीन पर बढ़ने लगे, तो ये आसमानी जंग का निशान है। क्योंकि जब आसमान पर जंग होती है तो नीचे ये निशान है। बाइबल में युद्ध को कभी भी उच्च स्थान नहीं दिया गया। इससे किसी भी तरह से महिमा मंडित नहीं किया गया, बल्कि ये उस विनाश को दर्शाता है जो उग्रवादी विनाश के साथ साथ होता है। शिशुओं को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाना और महिलाओं के साथ बलात्कार। क्योंकि जो रूहानी जो दुनिया है ना, जो मुकाशफा की दुनिया में, उसका जो रूहों का जहान है, उसका असर ही जमीन पर होता है। तो जब रूहानी दुनिया में जंग होती है तो उसका असर, जैसे खुदावंद बाप ने कहा कि जब आदम ने नाफरमानी की तो उन्होंने कहा कि जमीन तेरे सबब से लानती हुई। यानी जब आसमान पर कोई गुनाह होता है तो उसका असर ज़मीन पर पड़ता है। तो उसका जब असर ज़मीन पर पड़ता है तो ज़मीन फिर निशान दिखाती है, ठीक है। तो वो निशान है शिशुओं को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाना, महिलाओं के साथ जो बलात्कार होना, युद्ध के अकाल के कारण नर भक्षण, शवों का बिना दफनाए ढेर लगा दिया जाना। युद्ध एक क्रूर
स्मारक था कि मानवता ने भयानक चुनाव किए थे। तो युद्ध शुरू कैसे हुआ, कहाँ से हुआ? आसमान से ही युद्ध शुरू हुआ। आसमान की लड़ाई जमीन पर आई। आसमान पर क्या हुआ? आसमान पर घमंड आया। किसके दिल में आया? शैतान के, इब्लीस के। तो आसमान की लड़ाई जमीन पर आई और जमीन पर वो नाफरमानी से शुरू हुई, व्यभिचार से शुरू हुई। तो अदन की वाटिका में ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने का चुनाव से लेकर मध्यस्थता के बजाय कैन द्वारा हत्या के चुनाव तक, कि कैन ने हाबल यानी अपने भाई को कत्ल किया और उत्पत्ति की पुस्तक में वर्णित राजाओं के पहले महान युद्ध तक। अब उत्पत्ति 14 में युद्ध का पहला उल्लेख मिलता है, जिस्मानी युद्ध का, जो उस मुख्य समस्या को रेखांकित करता है जो लोगों को युद्ध की ओर जाने से रोकती थी। राष्ट्रवाद। इल्याम का राजा कदोरलाओमेर इस युद्ध का मुख्य भड़काने वाला प्रतीत होता है। वह और उसके 3 सहयोगी, शिनार का राजा, एलियासार का राजा और गोईम का राजा, उन्होंने सदूम के राजा, बैरा अमूरा के राजा, बिश्रा अदमा, राजा शिनाब, सबोयिम के राजा शुमेबेर और बेला, जो सुअर भी कहलाता है, ये इब्रानी नाम है, इसको अपनी समझ से मत समझिएगा, ये इब्रानी नाम है, के राजाओं से युद्ध किया। ये सब सदीम की घाटी जो खारे समुद्र के पास है तक सेना लेकर आए। 12 वर्ष तक उन्होंने कदोरलाओमेर की सेवा की, परंतु 13वें साल उन्होंने विद्रोह कर दिया। दूसरे शब्दों में इन 5 राजाओं ने 12 वर्ष तक कदोरलाओमेर के अधीन राजाओं के रूप में सेवा की, लेकिन उन्होंने उसके सामने झुकने से इनकार कर दिया और उसके अधिकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इन 5 राजाओं के विद्रोह के 1 साल बाद कदोरलाओमेर और उसके साथियों ने पूरे गयात देश में युद्ध की तबाही मचा दी और सफल और करूड़ योद्धाओं के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाई। पूरे देश में भय पैदा करने के बाद वह 5 विद्रोही राजाओं के पास वापस पहुंचे। ये 5 राजा कदोरलाओमेर के विरुद्ध एकजुट हो गए और सदूम का राजा, अमूरा का राजा, अदमा का राजा, सबोयीम का राजा और बेला, जो सुअर भी कहलाता है, का राजा निकला और उन्होंने सदीम नाम तराई में उनके विरुद्ध अर्थात इलाम के राजा कदोरलाओमेर, गोईम के राजा तिद्दाल, शिनार के राजा अम्रापेल और इलासार के राजा अयूब के विरुद्ध युद्ध के लिए पांति बंधाई। 4 राजा 5 के विरुद्ध थे, चाहे परिस्थितियां उनके पक्ष में क्यों ना हो। 5 विद्रोही राजाओं के लिए ये अच्छा नहीं रहा। सिद्दीम की तराई तारकोल के गड्ढों से भरी हुई थी और सदूम और अमूरा के राजा भागकर उनमें गिर पड़े, परंतु जो बच गए वह पहाड़ी देश में भाग गए। तब वह कदोरलाओमेर और उसके साथी सदूम और अमूरा का सारा धन और भोजन सामग्री लेकर चले गए और अब्राम
के भतीजे लूत को भी, जो सदूम में रहता था, धन समेत लेकर चले गए। अब तक इस युद्ध का इब्रानी लोगों से कोई लेना देना नहीं था, ये उनकी लड़ाई नहीं थी। लेकिन जैसे ही अब्राम के भतीजे लूत को राजा कदोर्लाओमेर ने बंदी बनाकर सदूम से निर्वासित कर दिया, हालात बदल गए। जब अब्राम को पता चला कि उसके रिश्तेदार को बंदी बना लिया गया है, तो उसने अपने 318 पर शिक्षित पुरुषों को जो उसके घर में पैदा हुए थे साथ लिया और दान तक उनका पीछा किया। उसने और उसके सेवकों ने रात में उन पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेनाएं भेजी और उन्हें हरा दिया। फिर उसने दमिश्क के उत्तर में होबा तक उनका पीछा किया। वह सारा माल और अपने रिश्तेदार लूत को, उसकी सारी संपत्ति, स्त्रियों और लोगों समेत वापस ले आया। अब्राम की 318 आदमियों की छोटी सी सेना ने एक विशाल सेना शक्ति का सामना किया। अब्राम यानी विश्वास का पिता। इल्याम के राजा कदोर्लाओमेर और उसके सहयोगियों ने 5 विद्रोही राजाओं को हराया था और उससे पहले उन्होंने रपाई, जूजी, इमी, हूरी, अमालेक और अमोरी को भी हराया था। कदोर्लाओमेर के विरुद्ध युद्ध करने का अब्राम का एकमात्र उद्देश्य अपने परिवार को बचाना था। ये इब्रानी राष्ट्र को एक सेना शक्ति के रूप में उभारने के बारे में नहीं था, ये एक परिवार के सदस्य को घर वापस लाने के बारे में था। इसी तरह यहोवा ने युद्ध का इस्तेमाल इसी तरह किया है, अपने परिवार के सदस्यों को वापस घर लाने के लिए। जब भी यहोवा ने युद्ध में हाथ बटाया या इंसानों को दूसरों को हराने दिया या मानवता की भयावहता से अपना मुंह मोड़ लिया, तो ऐसा लोगों को मुक्ति के मार्ग पर वापस लाने के लिए किया गया। क्रूस की ओर, सलीब की ओर, अपनी उपस्थिति की ओर युद्ध लाभ कदोर्लाओमेर पर अब्राम की जीत कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। उसने एक अविश्वसनीय जीत हासिल की थी और स्थानीय राजा जश्न मनाने आए थे। जश्न मनाने वालों में शालेम यानी शांति का याजक राजा मलकी सिदक भी था, जो यीशु मसीह की छवि है, निशान है, जिसने अब्राम की जीत का श्रेय यहोवा को दिया। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके संगी राजाओं को हराकर लौटा, तब सदूम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने को निकला। और शालेम का राजा मलकी सिदक, जो यीशु मसीह की तमसील है, तस्वीर है, निशान है, जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु, यीशु मसीह ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, दाख मधु ले आया। और मलकी सिदक ने उसको आशीर्वाद देकर कहा, परम प्रधान परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी ओर से अब्राम धन्य है। और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर, जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में कर दिया है। उसने उसे अपना 10वां हिस्सा दे दिया। मलकी सिदक ने अब्राम को आशीर्वाद दिया, लेकिन उसने जीत यहोवा को दे दी। ये वह परमेश्वर था जो उद्धार करेगा, ये वह परमेश्वर था जिसने अपने परिवार की रक्षा की। मलकी सिदक के आशीर्वाद के बाद सदूम के राजा ने अब्राम को
युद्ध के लाभ का प्रलोभन दिया। सदूम के राजा ने अब्राम से कहा, लोगों को मुझे दे दो और माल अपने पास रख लो। अब्राम ने सदूम के राजा से कहा, मैं यहोवा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का स्वामी है उसकी शपथ खाता हूं कि मैं ना तो सूत, ना जूती का फीता, ना ही कोई वस्तु तुम्हारी लूंगा। ऐसा ना हो कि तुम कहने लगो मैंने अब्राम को धनी बनाया है। मैं कुछ ना लूंगा, केवल उन जवानों के खाने के भाग को और उन पुरुषों के भाग को जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, अश्कोल और मेम्रे, वह अपना भाग ले लें। याद रखें, अब्राम सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए युद्ध में गया था। वह लूत को बचाने गया था और याजक राजा मलकीसिदक के अनुसार अब्राम और उसके साथी विजय हुए कि परम प्रधान परमेश्वर ने अब्राम के शत्रुओं को उसके हाथ में सौंप दिया था। अब्राम ने युद्ध की कोई भी लूट लेने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वह युद्ध के व्यवसाय में नहीं था और युद्ध का व्यवसाय एक बड़ा व्यवसाय है। इतिहास में ऐसा कोई समय नहीं रहा जब ये आज से ज्यादा प्रचलित हो। फिरौन, देखो इज़राइल के लोग हमसे ज्यादा और ताकतवर हैं, आओ हम उनके साथ समझदारी से पेश आएं, वरना वह बढ़ जाएंगे और युद्ध की स्थिति में वह भी हमसे नफरत करने वालों से मिल जाएंगे और हमारे खिलाफ लड़ेंगे और देश छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने उन पर कठोर परिश्रम करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया। जब फिरौन ने लोगों को जाने दिया तब फिलिस्तियों के देश का मार्ग निकट था। तब यद्यपि फिलिस्तियों के देश का मार्ग निकट था तो भी परमेश्वर ने उन्हें उस मार्ग से नहीं ले गया, क्योंकि परमेश्वर ने सोचा हो सकता है कि जब लोग युद्ध देखे तब वह अपना मन बदलकर मिस्र को लौट जाएंगे। इसके परमेश्वर ने लोगों को जंगल के मार्ग से घुमाकर लाल समुद्र तक पहुंचाया और इज़राइल सेना के साथ मिस्र देश से निकल आए। बैत उल मकदिस के कुलवाइस जब इज़राइल के लोगों ने कनान के मुल्क के लिए जासूस भेजे तो वहाँ के बर्तन और रिहायशी मजबूत नजर आए। जासूस ने बताया कि वहाँ बड़े लोग और मजबूत कलाएं हैं। इस पर इज़राइल डर गया और उसने वहाँ दाखिल होने से इनकार कर दिया। खुदा पहले ही वादा कर चुका था कि वो ज़मीन उनको देगा, मगर उनके डर की वजह से उन्होंने ये बरकत खो दी। ये मिसाल सबसे वजीह है कि जहां खुदा ने उनके हाथ में दुश्मनों को देना था, लेकिन इज़राइल डर की वजह से वो इख्तियार खो चुका। खुदा फरमाता है कि जब तुम एक कौम से मुकाबला करोगे जिनकी तादाद ज़्यादा हो तो तुम उनसे नहीं डरो, क्योंकि रब खुदा रब्बुल अफ़वाज तुम्हारे सामने उनको गिरा देगा। मतलब खुदा उनको तुम्हारे हाथ में कर देगा, तुम उस पर भरोसा रखो। जब इज़राइल ने खुदा की फरमाइश पर अमल किया तो खुदा ने खुद जंग में मदद की और कौमें उनके सामने गिर गई, क्योंकि यहोवा मिस्रियों को मारने के लिए जाएगा और जब वह चौखट और दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तब यहोवा दीवार को यानी दरवाजे को छोड़ देगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना आने देगा। तब अमलीकी आकर
रफदीम में बनी इज़राइल से लड़ने लगे। और मूसा ने यासो से कहा कि हमारी तरफ से कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमलीकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक याशो अमलीकियों से लड़ने लगा, और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, बनी इज़राइल गालिब रहते थे। और जब वो हाथ लटका देता था, तो हाथ ऊंचा करने का मतलब है, तो हाथ ऊंचा करने का जो निशान है वो शब्द है हे का अंक है 5। हे यानी अनुग्रह, हे यानी पुत्र का आत्मा, बेटे का रूह, ये उसका निशान है। हाथ उठाना यानी प्रशंसा करना, स्तुति करना। हे से है हालेलुया शब्द है जिससे, और हे है अनुग्रह, फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। तो हाथ ऊंचा करने का निशान है हे, यानी अनुग्रह का, बेटे की रूह का निशान है ये। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक इधर से दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गरूब होने तक मजबूती से उठे रहे, और याशो ने अमलीकी और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। तब खुदावन ने मूसा से कहा कि इस बात की यादगिरी के लिए किताब में लिख दे और याशो को सुना दे कि मैं अमालिक का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। और मूसा ने एक कुर्बानगाह बनाई और उसका नाम यहोवा निस्सी रखा, और उसने कहा खुदावन ने कसम खाई है, सो खुदावन अमलीकियों से नस्ल दर नस्ल जंग करता रहेगा। उनकी जुबानें तलवार की तरह तेज हैं। तो जो तलवार है, मूसा का हाथ उठाना अनुग्रह का निशान है, तो बेटे की रूह का निशान है, तो खुदा की प्रशंसा का निशान है। तो जो तलवार निशान है वो है रूह की तलवार, ईमान की रूह की तलवार, जो खुदा का कलाम है। विश्वास की रूह की जो तलवार है वो खुदा का कलाम है, ले लो। क्योंकि हम अगरचे जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक किलों के ढा देने के काबिल हैं। चुनांचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को, तसव्वुर यानी कल्पना, बुरी कल्पना, और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमान बरदार बना देते हैं। और हम तैयार हैं कि जब तुम्हारी फरमान बरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला लें, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सर है और हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद और गुद्दे गुद्दे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है, और उससे मखलूकात की कोई चीज़ छिपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है कि नज़रों में सब चीज़ें खुली और बेपर्दा हैं, कि कलाम तेरे नज़दीक है बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं कि अगर तू अपनी ज़बान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो नजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। जब फ़िरौन ने मिस्र
की फौज लेकर बनी इज़राइल का पीछा किया और वो समुंदर तक पहुंच गए, तो पीछे फ़िरौन की फौज है और आगे समुंदर है, तो बीच में मूसा और इज़राइली बनी इज़राइल। तो खुदा ने मूसा से कहा कि वो अपनी लाठी उठाए। फिर खुदा ने हवा चलवाई और समुंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया ताकि इज़राइल के लोग सूखे रास्ते से गुजर सकें। जब इज़राइल गुजर गए, यानी बनी इज़राइली गुजर गए और फ़िरौन की फ़ौज उनके पीछे थी, पानी वापस आ गया और फ़िरौन और उसकी फ़ौज डूब गए। जब इज़राइल मुल्कों से लड़ता था, खुदा कहता था ताकि तुम्हारे शत्रु जान ले कि खुदा रब्बुल अफ़वाल तुम्हारे साथ है और उसका नाम सब कौमों में मशहूर हो। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, निश्चय तेरी सहायता करूँगा, निश्चय अपने धर्म के दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो खुदा का बलवंत हाथ यीशु मसीह है। ओके, जो इब्रानी का शब्द है युड, यानी खुदा का बलवंत हाथ यीशु मसीह। देख, जो तुझ पर क्रोधित है वह सब लज्जित होंगे और उनका अपमान होगा। जो तुझसे झगड़ते हैं वह मिट जाएंगे और नाश हो जाएंगे। तू अपने झगड़ों को ढूंढेगा परंतु उन्हें ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वह नाश और हीन, यानी उनका वजूद मिट जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरा दाहिना हाथ थामे हुए तुझसे कहता हूँ, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह, डर की रूह, जो आदम की नाफरमानी से और आदम के वसीले आदम की नाफरमानी से गुनाह, गुनाह के वसीले मौत आई, तो डर की रूह आई। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं, दहशत की रूह, डर की रूह, स्पिरिट ऑफ फियर खुदा की तरफ से नहीं है, बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह, यानी सेल्फ कंट्रोल, संयम की रूह दी है। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लपालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देती है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, बेटे हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। क्योंकि मेरी दानिश्त में इस ज़माने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। स्वर्गीय युद्ध के इस नए विषय का परिचय देता है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से नहीं बताता कि ये कब होगा। कलेश के दौरान पृथ्वी पर होने वाली उथल पुथल भरी घटनाएं स्वर्ग में भी घटित होती, यानी स्वर्ग का असर ज़मीन पर होता है। जब स्वर्ग में गुनाह होता है, आसमान पर गुनाह होता है, आसमान पर कोई हरकत होती है तो उसका असर ज़मीन पर होता है। शैतान के पतन के बाद से युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो देखें, यहूदा कुछ ऐसा होगा जो इस युद्ध को और तीव्र करेगा। स्वर्गारोहित संतों का आकाश की शक्ति के राजकुमार के राज्य से गुजरना, हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है, जंग का एक वक्त है। बस उन्होंने जमा होकर, यानी यीशु मसीह के शागिर्दों ने जमा होकर यीशु मसीह के बादलों के ऊपर उठाए जाने के समय उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इज़राइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई की रूह,
जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती हो। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहती है और तुम्हारे अंदर होगी। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी सच्चाई की रूह जो बाप की तरफ से निकलती है, तो वो मेरी गवाही देगी और तुम भी गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। लेकिन जब वो यानी सच्चाई की रूह आएगी तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगी, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगी, लेकिन जो कुछ सुनेगी वो ही कहेगी और तुम्हें आइंदा की खबरें देगी। वो मेरा जलाल जाहिर करेगी, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगी। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करती है और तुम्हें खबरें देगी। यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। जो तलवार खींचते हैं वो तलवार से हलाक किए जाएंगे। यीशु ने किससे कहा? पतरस से। आया तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूं और वो फरिश्तों के 12 पलटन से ज़्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। सो आसमान और ज़मीन और उनके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ। सो तुम अपनी खूब ही एहतियात रखना, क्योंकि तुमने उस दिन जब खुदावन ने आग में से होकर हुरीब में तुमसे कलाम किया, किसी तरह की कोई सूरत नहीं देखी, ता ना हो कि तुम बिगड़ कर, यानी सूरत नहीं देखी, शब्द और आवाज़, ता ना हो तुम बिगड़ कर किसी शक्ल या सूरत की खोदी हुई मूरत अपने लिए बना लो, जिसकी छवि किसी मर्द या औरत या ज़मीन के किसी हैवान या हवा में उड़ने वाले परिंदे या ज़मीन के रेंगने वाले जानदार या मछली से जो ज़मीन के नीचे पानी में रहती है मिलती हो। या जब आसमान की तरफ नज़र करो और तमाम अजराए में फलक या सूरज, यानी सूरज और चांद और तारों को देखो, तो गुमराह होकर उन्हीं को सिजदा और उनकी इबादत करने लगो, जिनको खुदावन तुम्हारे खुदा ने रोए ज़मीन की सब कौमों के लिए रखा है। लेकिन खुदावन ने तुमको चुना और तुमको गोया लोहे की भट्टी यानी मिस्र से निकाल ले आया है, ताकि तुम उसकी मिरास, और वो मिरास ईमान के सबब से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो, तुम उसकी मिरास के लोग ठहरो, जैसा आज जाहिर है। स्वर्ग की सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। स्वर्गीय सेनाओं का ये चित्रण, पिक्चर, तस्वीर हमें पूरे पवित्र शास्त्र में बार बार मिलता है। यरीहो पर चढ़ाई करने से पहले यहोशू का सामना यहोवा के तजावा के सेनापति से हुआ। मीकाया ने प्रभु को अपने सिंहासन पर स्वर्ग की सेनाओं यानी स्वर्गदूतों से घिरे हुए देखा। उसने कहा, नहीं, मैं तो यहोवा की सेना का सेनापति हूँ। अब मैं आया हूँ। तब यहोशू ने भूमि पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे पूछा, मेरा प्रभु अपने दास से क्या कहता है? यहोवा की सेना के सेनापति ने यहोशू से कहा, अपनी जूतियां उतार दे। और मीकाया ने कहा, इसलिए यहोवा का वचन सुनो, मैंने यहोवा को सिंहासन पर विराजमान देखा और स्वर्ग की सारी सेना उसके दाहिने बाएं उसके पास खड़ी है। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगाहबानी कर रहे थे, और खुदावंत का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंत का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो नहीं, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावन, और इसका तुम्हारे लिए
ये पता है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर यानी आसमानी फौजें, आसमानी पलटन की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती और ये कहती, जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम यानी खुदा का घर, बैतलहम तक चले और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है देखें। खुदावन बहादुर की मानिंद निकलेगा, वो जंगी मर्द की मानिंद अपनी गैरत दिखाएगा, वो नारा मारेगा, हाँ वो ललकारेगा, वो अपने दुश्मनों पर गालिब आएगा। मैं बहुत मुद्दत से चुप रहा, मैं खामोश हो रहा और जब्त करता रहा, पर अब मैं दर्दे जिहावली की तरह चिल्लाऊंगा, मैं हाँपूंगा और ज़ोर ज़ोर से सांस लूँगा, मैं पहाड़ों और टीलों को वीरान कर डालूँगा और उनके सब ज़ारों को खुश्क करूँगा और उनकी नदियों को जजीरे बनाऊँगा और तालाबों को सुखा दूँगा। खुदावन तुमको यूँ फरमाता है कि तुम इस बड़े अम्बों की वजह से ना तो डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावन जो कावी और कादिर है, खुदावन जो जंग में ज़ोरावर है। गरज खुदावन में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी है बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सारे हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर, तो सच्चाई की रूह है जो बाप की तरफ से निकलती है, फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची, और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। रास्तबाज ईमान से जीता और ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से, और पाँव में सुलह की खुशखबरी तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सारे जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिलनागा दुआ मांगा करो, और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर करूं। फिर आसमान पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके फरिश्ते अज़हदाह से लड़ने को निकले, और अज़हदाह और उसके फरिश्ते उनसे लड़े लेकिन गालिब ना आए, और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही, और वो बड़ा अज़हदाह यानी वो ही पुराना साम जो अबलीस और शैतान कहलाता है, गुमराह करने वाला, झूठ बोलने वाला, और सारे जहां को गुमराह कर देता है, ज़मीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज़ आती सुनी कि अब हमारे खुदा की नजात और कुदरत और बादशाहत और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। पस ए आसमानों और उनके रहने वालों, खुशी मनाओ ए खुशकी और तारी, तुम पर अफसोस है, क्योंकि अबलीस बड़े गुस्से में तुम्हारे पास उठकर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। भविष्य वक्ता अलीशा का सेवक
शत्रु सेनाओं से घिरा हुआ देखकर भयभीत हो जाता है। अलीशा प्रार्थना करता है और परमेश्वर सेवक की आंखें खोल देता है और देखता है कि पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। स्वर्गीय सेना उनकी रक्षा कर रही है। परंतु फारस के राज्य का हाकिम 21 दिन तक मेरा विरोध करता रहा। जब मिकाएल नाम प्रधान हाकिम मेरी सहायता के लिए आया, क्योंकि मैं फारस के राजाओं के संग वहीं रह गया था। उस समय मिकाएल नाम बड़ा हाकिम, जो तेरे लोगों का रक्षक है, उठेगा। ऐसा संकट का समय होगा जैसा जातियों के आरंभ से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितने के नाम पुस्तक में लिखे हुए हैं वो छुड़ाए जाएंगे। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने, यानी जिंदगी की किताब में, परंतु प्रधान, क्योंकि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, तो जिसके पास बेटे का रूह है तो उसका नाम जिंदगी की किताब में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, जिंदगी मुझसे है, जिंदगी मुझ में है। तो परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने भी जब मूसा की लोथ के विषय में शैतान से वाद विवाद किया तो उस पर लानत यानी दोष लगाने का साहस ना किया, परंतु कहा कि प्रभु तुझे डांटे। उसने उनसे कहा, मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरते देखा। हे भोर के तारे, हे भोर के पुत्र, तू आकाश से कैसे गिर पड़ा है? हे जातियों के नाश करने वाले, तू भूमि पर गिरा दिया गया है। तूने मन में कहा था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से भी ऊंचे स्थान पर रखूंगा। मैं उत्तर दिशा के दूर स्थानों में सबा के पर्वत पर बैठूंगा। मैं बादलों के शिखरों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं अपने आप को परम प्रधान के तुल्य बनाऊंगा। हे मनुष्य की संतान, सुअर के राजा के लिए विलाप का गीत बनाकर उससे कह के, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू सिद्धता की मोहर बुद्धि से परिपूर्ण और स्वर्ग सुंदर था। तू परमेश्वर की बाटिका अदन में था। हर प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से तू सुशोभित था। माणिक, पुखराज, हीरा, बैरिल, गुमेद, यशब, नीलम, फिरोजा और पन्ना तेरे स्थापन और समायोजन सोने में गढ़े गए थे, जो तेरे सृजन के दिन तैयार किए गए। तुझे संरक्षक करूब के रूप में अभिषिक्त किया गया था, क्योंकि मैंने तुझे नियुक्त किया था। तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर था। तू आग जैसे चमकते पत्थरों के बीच चला। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधकार में हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देगा। तो ये वो हैं जो अंधकार में ही, ये सूरज और चांद, जिनको देवता करके माना गया है। तो ये उसकी बात हो रही है। उस समय मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। वह मनुष्य के पुत्र को बड़ी समर्थ और ईश्वरे के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे और वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वो आकाश के एक शोर से दूसरे शोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। क्योंकि यदि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी जो पाप करते थे ना छोड़ा, परंतु न्याय के दिन तक अंधकार की जंजीरों में जकड़कर अधोलोक में डाल दिया, एक दिन परमेश्वर के पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनके साथ आया। तो परमेश्वर
ने उससे पूछा, तू कहाँ से आया है? शैतान ने यहोवा से, खुदावंद खुदा से कहा, पृथ्वी पर घूमते फिरते और उसमें इधर उधर घूमते फिरते आया हूँ। जब यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। दूसरे दिन परमेश्वर के पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनके साथ उसके सामने उपस्थित हुआ। परमेश्वर ने फिर शैतान से पूछा, तू कहाँ से आया है? शैतान ने यहोवा से कहा, पृथ्वी पर घूमते फिरते और उसमें इधर उधर घूमते फिरते आया हूँ। तब यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसे नष्ट करने के लिए उबारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई बनाए रखता है। तब स्वर्गदूत ने मुझे यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी और उस पर दोष लगाने को खड़ा था। और यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझे डांटता है। सचमुच यहोवा जिसने यरूशलेम को चुना है वही तुझे डांटता है। क्या ये मनुष्य आग से निकाली हुई आग की लकड़ियां नहीं है? क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को उतार कर क्रूस के द्वारा यानी सलीब के द्वारा उन पर जय जयकार करके उनका सार्वजनिक तमाशा किया। क्या स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं हैं जो उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं? सचेत और जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और उसे पवित्र लोगों से लड़ने और उन पर जय पाने का अधिकार दिया गया और उसे हर एक कुल और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखो एक सफेद घोड़ा और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और ईमान के बाने और कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहे और सत्य कहलाता है, यानी सच्चाई, फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। और वो धर्म से न्याय और लड़ाई करता है। क्योंकि मेरी तलवार आकाश में धुल गई है, देखो ये इदोमिया पर और मेरे शाप के लोगों पर न्याय करने को उतरेगी। देख, मैंने उसको प्रजा के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वह उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। और वह अपने स्वर्गदूतों को तुरी के बड़े शब्द के साथ भेजेगा और वह आकाश के एक शोर से दूसरे शोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। उसने उन पर अपना क्रोध भड़काया और जलजलाहट और क्रोध भड़काया और उनके बीच दुष्ट दूत भेजे। तब वह भाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे पास से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई।